बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। आज हमारे क़ायदे का तीसरा सबक है और आज हम एराब की मश्क करना सीखेंगे। जैसे कि इससे पहले सबक में हमने मुख्तलिफ एराब यानी ज़बर, ज़ेर और पेश को आपके सामने रखा और उनकी आवाज़ों में फ़र्क आपको अच्छी तरह बताया कि कुर्सी में काफ की आवाज़ अलग है, किताब में काफ की आवाज़ अलग है और कबाब में काफ की आवाज़ अलग है, और इस फ़र्क की वजह एराब हैं यानी ज़बर, ज़ेर और पेश हैं। आज हम इन्हीं एराब की मश्क करेंगे अपनी किताब में। उससे पहले कुछ सवालात और एक मरतबा दोहराई कर लेते हैं कि एराब किसे कहते हैं और उनका क्या काम होता है। याद रखें, एराब से हुरूफ की आवाज़ों में फ़र्क किया जाता है। एक ही हर्फ होगा लेकिन उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होगी। किस वजह से? ज़बर की वजह से, ज़ेर की वजह से और पेश की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ बंदर, बंदर में जो बे की आवाज़ है वो अलग है, इसलिए कि उसके ऊपर ज़बर है। लफ्ज़ बिल्ली के शुरू में ज़ेर की आवाज़ है, बिल्ली, यहां पर भी बे है लेकिन उसकी आवाज़ बंदर में मौजूद बे से अलग है। क्यों? इसके नीचे ज़ेर है। इसी तरह लफ्ज़ बुखार में जो बे है उसकी आवाज़ अलग है और उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर पेश है। तो एक ही हर्फ तहजी है, ब, ब और ब, लेकिन ज़बर की वजह से इसकी आवाज़ होगी ब, ज़ेर की वजह से इसकी आवाज़ होगी बी यानी बिल्ली, और पेश की वजह से इसकी आवाज़ होगी बू यानी बुखार। ये है हरूफ तहजी की मुख्तलिफ आवाज़ों की वजह, और वो क्या है? ज़बर, ज़ेर और पेश। अब हम आगे चलते हैं और इन आवाज़ों की पहचान करते हैं कि क्या इनकी आवाज़ों में फ़र्क आता है एराब की वजह से। आपके सामने मुख्तलिफ अल्फाज हैं, चलें मिलकर इनकी आवाज़ों को पढ़ते हैं और आपने बारी बारी मुझे ये बताना है कि इनकी आवाज़ों में फ़र्क क्यों हुआ है और कौन सा एराब और कौन सी हरकत यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले देखें, चुप क्या है? चुप आपको नहीं कह रहा बल्कि ये लफ्ज़ है चुप। इसके शुरू में हरफ तहजी है चे और इसके ऊपर कौन सी हरकत है? पेश, लिहाजा इसकी आवाज़ होगी चु, चुप। इसी तरह अगला लफ्ज़ है कादिर, कादिर, यहां पर दाल है और उसके नीचे हरकत कौन सी है? ज़ेर, तो इसकी आवाज़ क्या है? दिर। दुख में भी दाल है लेकिन इसके ऊपर क्या है? पेश, इसलिए इस दाल की आवाज़ इस दाल से क्या है? अलग है। वहां था कादिर, दी, और यहां था दुख, तो इस दे और दू इसमें फर्क क्यों हुआ? ज़ेर की वजह से और पेश की वजह से। तो असातिज़ा कराम, ये तमाम अल्फाज बच्चों को अपने तख्ते तहरीर पर लिखकर उनकी आवाज़ों में फ़र्क की मश्क और सरगर्मी अभी करवाएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने ये तमाम अल्फाज और इनमें हुरूफ तहजी की आवाज़ और उनकी आवाज़ों में एराब की वजह से फ़र्क को अच्छी तरह जांच लिया और समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ और ये मुतल्लिका सफ़ा खोल लीजिए जहां पर एराब की आवाज़ों की मश्क आपके सामने दी गई है। मश्क निहायत आसान है। वो क्या है? आपने दी गई तस्वीर को देखना है और इसके शुरू में जो हरफ तहजी आया है उसकी आवाज़ को आपने पहचानना है और जानना है कि ये ज़बर की आवाज़ है, ज़ेर की आवाज़ है या पेश की आवाज़ है। अगर आपको लगता है कि ये ज़बर की आवाज़ है तो उसके दायरे में आपने जामनी रंग भरना है, और अगर आपको लगता है कि इसके शुरू में हरफ तहजी की आवाज़ ज़ेर वाली आवाज़ है तो उसमें आपने नारंगी रंग भरना है, यही रंग जो लिखा हुआ है, जामनी नारंगी। और अगर पेश की आवाज़ है तो आपने इसको सुर्ख रंग से, सब्ज रंग से आपने इसको भरना है। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहली तस्वीर आपके सामने क्या है? ऊंचा बोलिए। बकरी, बकरी, यहां पर हरफ तहजी क्या है? शुरू में बे, और इसकी आवाज क्या है? ब, ब यानी ज़बर की आवाज है, तो आपने इसमें कौन सा रंग भरा? जामनी रंग आपने भर लिया। अगली तस्वीर देखें, ये क्या है? सिक्का, क्या है? सिक्का। इसके शुरू में हरफ तहजी कौन सा है? स, सिक्का, और इसके शुरू में ज़ेर की आवाज है, लिहाजा हम इस खाने में कौन सा रंग भरेंगे? नारंगी रंग भरेंगे।
اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اچھا سا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وضو کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وضو. وضو کے شروع میں واو کی آواز ہے اور اوپر پیش کی آواز ہے وضو. لہٰذا ہم اس واو کے اوپر جو پیش ہے اس میں ہم سبز رنگ بھر لیں گے. تو جلدی سے اپنی کلر پینسلز نکال لیجئے اور اس مشق کو آپ نے حل کرنا ہے. مختلف پکچرز آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ہر تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور جو اس کے شروع میں حرف تہجی ہے اور اس کی جو حرکت ہے آپ نے اس کے مطابق متعلقہ خانوں کو اسی رنگ سے بھرنا ہے. یہ ہے آپ کی سرگرمی. آپ جلدی سے یہ سرگرمی ابھی کر لیجئے، اس کے بعد آپ کو ہم دیتے ہیں گھر کا کام. جی تو بچوں، جیسے کہ آپ نے یہ سبق کر لیا، آپ اپنی اساتذہ کو اپنی کاپیز دکھائیں اور اساتذہ کرام ان کاپیز کو چیک کریں اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے وہاں پر اصلاح بھی کریں. اور اب ہم آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام کہ والدین بچوں سے اور بچیوں سے گھر میں استعمال ہونے والی 5 اشیاء کے نام پوچھیں. 5 اشیاء جو گھر میں موجود ہیں، والدین نے ان کے نام بچوں سے اور بچیوں سے پوچھنے ہیں اور بچوں نے ان کے نام بتانے ہیں اور پھر والدین نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے شروع میں حرف تہجی پر کون سی حرکت آتی ہے، زبر، زیر یا پیش. والدین ان 5 چیزوں کے نام لکھ لیں اور بچوں سے آگے لکھوائیں کہ اس کے شروع میں جو حرف تہجی ہے اس میں زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اور اگلے دن تمام طلبہ وہ کاپیز اساتذہ کو دکھائیں تاکہ اساتذہ ان کی جانچ کر سکیں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں. اور آپ نے وہ حروف تہجی اپنے دوست سے بھی پوچھنے ہیں جو حروف تہجی جن الفاظ کے شروع میں آتے ہیں. وہ الفاظ آپ نے کمرہ جماعت میں آ کے صرف دکھانے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے دوست سے بھی پوچھنے ہیں کہ آپ اس چیز کا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کے شروع میں، اس کے آغاز میں کون سا حرف تہجی ہے اور اس حرف تہجی پر کون سی حرکت موجود ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے اعراب کی مشق کرنا سیکھی. اگلے ویڈیو میں ایک اور مشق کریں گے اور ہر ویڈیو کے ساتھ اس کی ورک شیٹ، اس کا لیسن پلان اور PPT موجود ہے. اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.